वीतराग धर्म किसे कहते हैं जिसमें प्रतिदिन 500 प्रतिक्रमण करें? जैन धर्म तो हर जगह है पर वीतराग धर्म नहीं। 12 महीने में एक बार संवत्सरी पर प्रतिक्रमण करें उसे जैन कैसे कहेंगे? फिर भी संवत्सरी प्रतिक्रमण करे उसका हमें विरोध नहीं है। सचमुच तो कितने श्रीमद् राजचंद्र जी ने बताया ना, मैं तो दोष अनंत का भाजन हूँ। खुद के दोष नहीं देखे तो संसार से तरने का उपाय क्या है? खुद के दोष के बिना उसी से ही बंधन हुआ है, और दोष खत्म होंगे तो मुक्ति होगी। और वही बात चली गई है, साल में एक बार प्रतिक्रमण करे तो कैसे दोष धोए जाएंगे? परसों क्या खाना खाया वो भी याद नहीं रहता है तो दोष कैसे याद आएगा? यानी शूट एट साइड। आज सचमुच तो हुआ, उसी टाइम जागृति होनी चाहिए, पर वो जागृति लाए कहाँ से? समकित बिना, आत्मदर्शन बिना, आत्मज्ञान बिना वो जागृति भी आनी बहुत मुश्किल है। यानी वहाँ तक पहुँचना है। अभी वहाँ तक पहुँच गए हैं कि खुद के दोष नहीं मालूम पड़े तो फिर प्रतिक्रमण किस चीज़ का करें? और सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो फिर दोष धोए भी नहीं जाएंगे। निरमा साबु लाना चाहिए, कपड़े को भिगाना चाहिए, भीगे कपड़े के ऊपर साबु घिसना चाहिए, उसके ब्रश से बराबर कचरा घिसना चाहिए, और बाद में कपड़े को अच्छे पानी से धोना चाहिए, अच्छी तरह निचोड़ के उसको दोहरी के ऊपर सुखाना चाहिए, सूखे हुए कपड़े के ऊपर इस्त्री करके पहनना चाहिए। ऐसे 25 बार बोले तो भी मैल जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये क्रिया हो जाती है। ऐसे करना, फिर करने की बात नहीं बताई थी कि जिस एक सामान्य बताया कि भाई इस प्रकार के दोष धोना चाहिए। और हमारे जीवन में हमारे आसपास व्यक्तियों के साथ हमारा क्या व्यवहार हो जाता है, किस प्रकार के हमारे कषाय उत्पन्न हो जाते हैं, उसी को देख के उसके ऊपर प्रतिक्रमण करना है। ओह, मैंने क्रोध किया, सामने वाले को इस प्रकार दुख दिया, मैं मान के अहंकार में आ गया और सबको नीचा मान के उसके प्रति अभाव किया, हम लोग ऊंचे हैं, ये लोग नीचे, ऐसे हमने भाव बिगाड़े। इस प्रकार कितने सारे दोष निरंतर होते रहते। अज्ञानता यानी निरंतर दोष का ही स्वरूप। और वो दोष पहचानोगे, बाद में प्रतिक्रमण करोगे तो वो दोष जाएंगे। ये तो साधारण क्रिया करते रहने से हाँ एकाग्रता का फायदा मिलेगा, थोड़ा पुण्य बंधेगा, गलत तो नहीं किया, दूसरे को नुकसान तो नहीं करता है। पर सचमुच भगवान के हृदय में जो बात थी, कैसे प्रतिक्रमण होना चाहिए, वो बात स्लिप हो गई है, अभी वो चूक गए हैं। अभी हम ऐसा कठोर बोलते हैं लेकिन हमने तो बोलने से पहले ही प्रतिक्रमण कर लिया होता है। दादाजी बताते हैं कि मैं ये सचमुच तो किसी की गलती निकालने का भी अधिकार नहीं है। ये तो जब सत्संग में कोई पूछता था तो दादाजी बताते थे, नैमितिक वाणी निकल गई। फिर भी दादाजी बताते कि जितने भी मैं शब्द बोलता हूँ उसके पीछे मेरे प्रतिक्रमण होते रहते हैं। एक बार तो उनके परिवार की बात हो रही थी, हमारी भाभी जी ऐसी थी, हमारे ब्रदर ऐसे थे, और माताजी ने, पिताजी, थोड़ा जीवन चरित्र की बात बताई थी। पर अभी आधा घंटा कुछ बात बताई थी, बताते थे कि सारी रात मुझे प्रतिक्रमण करने पड़ेंगे, आज तो आप लोग तो सो जाएंगे, मुझे तो सारी रात प्रतिक्रमण करने पड़ेंगे। यानी ऐसे उनका जागृति थी, ऐसे उनका पुरुषार्थ था। एक एक व्यवहार, अभी सचमुच भाभी भी नहीं वो भी शुद्धात्मा है, सचमुच भाई भी नहीं वो भी शुद्धात्मा है, सचमुच खुद देवर भी नहीं वो खुद भी शुद्धात्मा है। तो ये तत्व दृष्टि को जागृति में रख के जो भी व्यवहार दृष्टि है सबको धोना पड़ेगा। और उसने ये किया मगर उसने किया ही नहीं, व्यवस्थित शक्ति ने किया, उन्होंने ये किया उन्होंने किया ही नहीं, संजोग ने किया। तो ये व्यवहार शब्द ऐसे बोलने पड़ते, उसने ये किया उसने ये किया, उसने ऐसे नहीं किया, इसने ऐसे करना चाहिए था। व्यवहार में ऐसे बोला जाता है, पर वो उसी को ही ज्ञान दृष्टि से दोष बोले जाते हैं। क्यों? तो कि भाई शुद्ध दृष्टि से देखें तो आत्मा ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, आत्मा किसी का देवर नहीं, आत्मा किसी की भाभी नहीं, आत्मा किसी का भाई नहीं। तो ये तत्व दृष्टि रख के शुद्ध करना पड़ता है, और उसी के ही भाव प्रतिक्रमण करने से तत्व दृष्टि निरावरण होते जाती है, और ये शुद्ध व्यवहार से ये जो कुछ भी बोलना पड़ा वो भी धीरे धीरे छूटते जाएगा। तो ये सूक्ष्म में दोष धोना बहुत आवश्यक है। और दोष कहना किसे, ये दादाजी का सत्संग में ही
हमें समझ में आता है कि दोष किसे कहा जाएगा। और स्थूल दोष तो हम देखते हैं, इसने इसको दुख दिया, एक क्रोध करता है, बहुत स्थूल दोष है। उसे सूक्ष्म दोष, सूक्ष्मतर दोष, सूक्ष्मतम दोष, वहाँ तक के दोष। और वो सूक्ष्मतम दोष जब खत्म होंगे तब केवल ज्ञान होगा, तब मोक्ष निर्वाण होके होता है। यानी दोष से ही संसार में बंधन शुरू हुआ है। ब्लंडर्स एंड मिस्टेक, ये दोष खत्म हो जाएंगे तो ही मुक्ति हो जाएगी। किसी व्यक्ति ने नहीं बांधा है, किसी संजोग ने नहीं बांधा, कोई घर से या नौकरी से या बॉस से कोई संजोग हमें बांध नहीं सकता। हमारी गलतियों के वजह से ही हम संसार में भटके हैं। गलतियाँ ने, किसी ने बोला आप आगे क्यों बैठे, पीछे चले जाओ, समझते नहीं। तो मैं बैठा हूँ, मैं आगे बैठा, उसमें क्या गलती किया? पर बैठने वाला खुद है ही नहीं, खुद तो शुद्ध आत्मा है। प्रति क्षण हमें यही जागृति रखनी है कि किसको बोला जाता है, मैं कौन हूँ, ये बोलने वाला कौन है, खुद कौन है। तो ये जागृति निरंतर लानी है हमें। यहाँ तो ईगोइज्म खड़ा हो जाता है, मैं बैठूंगा, क्या करोगे आप, तुमको जाना है जाओ पीछे, मैं नहीं जाऊँगा। तो ये अहंकार की टकराव वही सबसे बड़ी दोष है। और ये करने वाला, उसी को ही हम गुनहगार देखते कि इसी ने मुझे हटाया, मैं नहीं हटा। ये अहंकार वही अज्ञानता की वजह से हुआ। अहंकार क्यों खड़ा हुआ? तो खुद कौन है उसकी जागृति नहीं, करने वाला कौन है उसकी जागृति नहीं। ये खुद बोलता है कि टेप रिकॉर्डर बोलती है, मुझे कहता है कि बैठने वाले को कहता है। ये सब सूक्ष्म जागृति निरंतर लाना चाहते हैं। घर में भी बताएंगे हमारे हस्बैंड तो कमाते ही नहीं, अच्छा, तो ईगोइज्म हर्ट हो जाएगा। मैं हस्बैंड, मुझे क्यों बोला? अरे आपको नहीं बोलता, हस्बैंड को बोलता, आप तो शुद्ध आत्मा। और ये वाइफ बोलती है मेरे सामने ऐसे क्यों मेरा इंसल्ट किया? तो ये ईगोइज्म टकरा जाता है। ईगोइज्म किसको बोला जाता है? जो खुद का स्वरूप नहीं, हस्बैंड या वाइफ, वही मैं स्वरूप मानता हूँ। जो खुद को बोला जाता नहीं शब्द, कहने वाला किसको बोलता है? बैठने वाले को बोलता है। तो मुझे क्यों बोला, मैं ही बैठा हूँ। तो ये आरोपित भाव से निरंतर सभी अवस्थाओं को मैं ही मानते हैं। मैंने कहा, मैं बैठा हूँ, मैं चलता हूँ। इस सूक्ष्म में ये प्रकार के दोष होते हैं। और स्थूल में किसी के पैसे ज़्यादा ले लिए, किसी को इंसल्ट करके हटा दिया, तो एक दूसरे को दुख देते हैं, वो स्थूल दोष। और ये दोष के वजह से ही राग, द्वेष, वैर, जहर बन के दूसरे अवतार के कर्म बांध लेते हैं। वहाँ से छूटना है हमें। निरंतर जागृति वही मोक्ष मार्ग है। क्रोध से या मोह से या मान से या लोभ से, मतभेद से, मताग्रह, हम लोग जैन हैं, ये लोग वैष्णव है, ये लोग हमें, राग द्वेष वही अहंकार है। आत्मा जैन भी नहीं है, वैष्णव भी नहीं, पर ये अहंकार ही दोष का पुतला है। और दोष पूरे भरे हुए अहंकार में। एक एक दोष, जैसे कपड़ा धागे का बना रहता है, एक एक धागा निकाल दिया तो कपड़ा रहेगा ही नहीं। जैसे दोष खत्म होते गए तो अहंकार खत्म ही हो जाएगा। वहाँ तक का पुरुषार्थ हमें शुरू करना है। और ये ज्ञान वही बताता है कि खुद के दोष देखो तो ही ईगोइज्म डिसॉल्व होता है। मूल चार्ज होने वाला ईगोइज्म ज्ञान से चले जाता है। ये कर्मों का जो फल भुगतने वाला ईगोइज्म, वो दोष का स्वरूप है, उसी को ही ज्ञान से खत्म करना है। आप हमारे जैसा मत बोलना, हम ऐसा सख्त बोलते हैं, भूल निकालते हैं, फिर भी हम सभी को निर्दोष देखते हैं। उनकी स्पीच बहुत सख्त थी, कड़क, वितरागी थी, मगर स्ट्रांग थी। ये गलत, वो मोक्ष मार्ग में गलती नहीं चलेगी। ये धर्म में चलेगा, व्यवहार में चलेगा। मोक्ष मार्ग में, मोक्ष आप बोलते हो कि मेरा मोक्ष मार्ग है, तो फिर एक रॉन्ग बिलीफ नहीं चलेगी। जैसे 2H+O, उसका फल पानी होता है। अभी विज्ञान में हम बोले नहीं 1H+1O पानी हो सकता है, नहीं 2H+3O पानी हो सकता है। एक परमाणु का, एक एटम का चेंज होने की वजह से रिजल्ट में चेंज हो जाता है। तो आध्यात्मिक विज्ञान में भी एक रॉन्ग बिलीफ होगी तो मोक्ष प्राप्ति कोई अवतार में नहीं हो सकती, कोई काल में नहीं हो सकती। तो वहाँ भी 100% सिद्धांतिक होना चाहिए, अविरोधाभास, नो कॉन्ट्रडिक्शन। और इसी के लिए दादाजी को भीतर में बहुत ये होता था कि कितनी करुणा आती थी कि इतना भगवान महावीर की कितनी टॉप मोस्ट बात है। एक बूंद जितनी बात जगत के लोग को मालूम हो जाएगी, जगत आफरीन हो जाएगा। इतनी सारी बातें वितरागों की थी। और आज वितराग मार्ग पक्षापक्षी में होके वाड़ा संप्रदाय में चले गया और मोक्ष मार्ग विच्छिन्न हो गया। इसके लिए उनको ये करुणा थी, इसके लिए शब्द भी सख्त निकलते थे, स्ट्रांग निकलते थे।
और भूल को बताने के लिए निकलते थे, नहीं किसी को दोषित देखते थे खुद। लेकिन संसार को समझाना तो होगा ना, यथार्थ सच्ची बात तो समझानी होगी ना। आत्मज्ञान यह मोक्ष मार्ग है। आत्मज्ञान प्राप्ति के पश्चात के प्रतिक्रमण मोक्ष मार्ग देंगे, उसके पश्चात की सभी साधनाएं मोक्ष मार्ग देंगी। आत्मज्ञान प्राप्ति के पश्चात के प्रतिक्रमण या कोई भी साधन, वही से मोक्ष मार्ग पूरा हो सकेगा। मैंने एक लिखा, बाद में जितने भी जीरो लगाए तो काम होएगा, पर एक लगाया ही नहीं और बाद में कितने भी जीरो 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 करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। पहला प्रथम एक लिखना पड़ेगा। तो ये मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जागृति प्रथम पानी पड़ेगी। बाद में जो भी व्यवहार सब निकाली बाबत, और वही मोक्ष प्राप्ति कराएगा हमें। प्रतिक्रमण करो या विधि करो, सामायिक करो, शक्ति मांगो, सब मोक्ष मार्ग में हेल्प हो जाएगी। यानी ये मुश्किल ही है। सम्यक दृष्टि के बिना कितना भी मिथ्या, सम्यक दृष्टि है तो कि नहीं है, तो फिर नहीं है तो मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि में रह के कितना भी धर्म करो, भक्ति करो, उसका कुछ न कुछ पुण्य या पाप कर्म बंधा जाएगा। और सम्यक दृष्टि होने के बाद, और सचमुच तो आत्मज्ञान है तो क्षायक सम्यक दर्शन से आगे की बात है। और ऐसा ज्ञान मिलने के बाद कर्म चार्ज भी नहीं होते और व्यवहार पूरा होते जाता है, कषाय रहित व्यवहार। प्रश्नकर्ता, तो वह प्रतिक्रमण उससे आत्मज्ञान होने का कारण बन सके? दादाश्री, नहीं, यह पुराणों का प्रतिक्रमण करे और फिर मोह के नए अतिक्रमण खड़े होते हैं। मोह बंद नहीं हुआ ना, मोह रहा है ना, दर्शन मोह है। इसलिए पुराने सभी प्रतिक्रमण करे, वे विलय हो जाए और नए पैदा होते रहें। प्रतिक्रमण करे, उस घड़ी पुण्य बंधेगा। यानी ये अज्ञान दशा में की बात है। ये प्रश्नकर्ता कहता है कि प्रतिक्रमण करने से आत्मज्ञान होने का कारण बन सकता है। दादाजी बताते हैं कि प्रतिक्रमण से पुण्य बंधेगा, क्योंकि उसकी अज्ञानता है। दर्शन मोह यानी मैं चंदू हूँ, वो अज्ञानता है। और अज्ञानता में रह के कितना भी प्रकार के दोष के प्रतिक्रमण किए तो पुण्य बंधा जाएगा, क्योंकि मैं चंदूलाल हूँ, वही अज्ञानता से वापस बीज गिरते ही रहेंगे। मोह बंद हुआ नहीं, मोह रहा है, और दर्शन मोह वही कर्म बीज का कारण है। यानी कितने भी प्रतिक्रमण किए वापस पुण्य बांधेगा। पर क्रमिक मार्ग वही है, मगर तीर्थंकर भगवान की हाजिरी रहती है, या तो आत्मज्ञानी पुरुष होंगे तो क्रमिक मार्ग में धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाता है। और अक्रम में तो दर्शन मोह ही चला जाता है, अज्ञानता खत्म हो जाती है, कर्म बांधने वाला ईगोइज्म ही उड़ जाता है। बाद में प्रतिक्रमण जो करते वो मोक्ष मार्ग में हमें आगे प्रगति के लिए फ़ायदा करेगा। पेज नंबर 12। संसार के लोग प्रतिक्रमण करते हैं, जो जागृत हैं वे रायसी देवसी दोनों प्रतिक्रमण करते हैं, इसलिए उतने दोष कम हो गए। पर जब तक दर्शन मोहिनी है तब तक मोक्ष नहीं होगा, दोष उत्पन्न होते ही रहेंगे। जितने प्रतिक्रमण होंगे उतने दोष जाएं। अर्थात इस काल में हाल शूट ऑन साइट की बात तो रही ही नहीं। लेकिन शाम को कहते हैं कि सारे दिन का प्रतिक्रमण करना, वह बात भी कहाँ रही। सप्ताह में एक आध बार करने की बात भी कहाँ चली गई, और पाक्षिक भी कहाँ गया। और 12 महीने में एक बार करे, उसकी भी समझ नहीं है। और अच्छे कपड़े पहनकर घूमते रहते हैं। अर्थात ऐसे रियल सच्चा प्रतिक्रमण कोई नहीं करता, इसलिए दोष बढ़ते ही चले जाते हैं। प्रतिक्रमण तो उसे कहे कि दोष घटते ही जाएं। यह नीरू बहन को आपके लिए जरा सा उल्टा विचार आया कि ये फिर आएँ और मेरे लिए मुसीबत क्यों खड़ी की। उतना विचार भीतर आए, लेकिन आपको पता नहीं चलने देगी, मुँह हंसता रखेगी। उस समय प्रतिक्रमण करेगी। उल्टा विचार करे, वह अतिक्रमण किया कहलाए। वह प्रतिदिन 500 प्रतिक्रमण करती हैं। नेहरूबेन का जागृति की बात कर रहे दादाजी। निरंतर जागृत रहते थे, और कोई आया आदमी
और देखा और मन बिगड़ गया, मन डिस्चार्ज है और विचार कुछ बिरे आ गए, तुरंत प्रतिक्रमण। और उतना ही नहीं, इसके लिए क्या अभिप्राय है, क्यों ऐसे, पहले कभी ऐसे दोष हुए थे, उसके पहले कभी हुए, सारा 1 सेकंड में तो 5-25 दोष उनको दिखाई देंगे और सबको धो डालेंगे। और 500-500 1000 प्रतिक्रमण दिन में करते रहते थे। और ऐसी स्थिति जब आएगी तो मोक्ष मार्ग पूरा होने का टाइम आया बोला जाएगा। क्योंकि महावीर भगवान ने जो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान बताया, दादाजी बताते थे 100 कम से कम 100 प्रतिक्रमण करो तो हमें मोक्ष मार्ग में हमारी शुरुआत हो जाएगी प्रगति की। और ज़्यादा जितना दोष के प्रतिक्रमण हुए उतने दोष कम होंगे, हम उतना आत्मा के प्रति ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। प्रश्नकर्ता, वह तो भाव प्रतिक्रमण है, क्रिया प्रतिक्रमण तो होगा ही नहीं ना? दादाश्री, नहीं, क्रिया में प्रतिक्रमण होता ही नहीं। प्रतिक्रमण तो भाव प्रतिक्रमण की ही जरूरत है जो कार्य करें। यहाँ क्रिया प्रतिक्रमण नहीं होता। प्रश्नकर्ता, द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण माने क्या, यह थोड़ा समझाइए। दादाश्री, भाव ऐसा रखना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यह भाव प्रतिक्रमण कहलाता है। और उस द्रव्य से तो पूरे शब्द बोलने पड़े, जितने शब्द लिखे हों वे सभी हमें बोलने पड़े, वह द्रव्य प्रतिक्रमण कहलाए। जो शास्त्र में लिखा है, प्रतिक्रमण सूत्र नाम की जो किताब है, सारी पढ़नी पड़ती है, उसमें क्रिया बताई है, ऐसे क्रिया करनी पड़ती है, वो द्रव्य प्रतिक्रमण है। और भाव प्रतिक्रमण यानी जो गलती हुई उसके और पश्चाताप लेके माफ़ी मांगनी, हे भगवान मेरे से क्रोध हुआ, इनको ये दुख पहुंचाया, दिल से क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। हो गया भाव प्रतिक्रमण, एक दोष खत्म हो जाएगा। पेज नंबर 13। तो यह प्रतिक्रमण देखकर यदि आज भगवान होते तो इन सभी को जेल में अंदर कर देते। प्रतिक्रमण माने एक गुनाह की माफ़ी मांग लेना, साफ कर देना। एक दाग लगा हो उस दाग को धोकर साफ कर डालना, वह जैसी थी वैसी की वैसी जगह स्वच्छ कर देना, उसका नाम प्रतिक्रमण। अब तो निरी दाग वाले कपड़े नज़र आते हैं। यह तो एक दोष का प्रतिक्रमण किया ही नहीं और निरे दोषों के भंडार हो गए हैं। यह नीरू बहन हैं, उसके सभी आचार विचार कैसे उच्च हुए हैं। तब कहें प्रतिदिन 500 प्रतिक्रमण करती थी और अब तो बताती हैं कि भीतर 1200 प्रतिक्रमण होते हैं और इन लोगों से एक भी प्रतिक्रमण नहीं होता। हमेशा ही खुद का भी बताते थे, जब उनको ज्ञान हुआ 1958 में, तो 4 साल तक दिन रात एक व्यक्तियों के खुद प्रतिक्रमण किए। फैमिली वाले, रिश्तेदार वाले, अड़ोसी पड़ोसी, गांव वाले, बिजनेस वाले, एक व्यक्तियों के इतने सारे प्रतिक्रमण दिन रात किए 4 साल तक। और सभी के लिए जो भी अभाव, तिरस्कार, कुछ दोष, गलतियां हो गई थी, सभी को धो डाला। और तभी बाद में ये ज्ञान धीरे धीरे प्रकट होते गया। उनको अनुभव में तो आ चुका था, मगर लोगों को काम लगे ऐसे निकलना चाहिए। तो जितने दोष खत्म हुए बाद में लोगों को काम लगे, ऐसे व्यवहार होते गया उनका। हमेशा ही जो करते हैं उसका आवरण आता है, आवरण आने से भूल ढक जाती है, इसलिए भूल नज़र ही नहीं आती। भूल तो आवरण हटने से नज़र आएगी और ज्ञानी पुरुष के पास वह आवरण टूटेगा, वरना खुद से आवरण टूटता नहीं। ज्ञानी पुरुष तो सारे आवरण फ्रैक्चर करके तोड़कर उड़ा दें। यहाँ बताते हैं जो क्रिया करते हैं, हमेशा नियम क्या, कोई पूजा करते रहेगा तो उसका भी आवरण आ जाता है, क्योंकि मैंने किया, वो सूक्ष्म में अहंकार है। तो जो भी क्रिया, धर्म की भी क्रिया करते हैं तो उसके भी आवरण आ जाते हैं, और आवरण से सब भूल ढक जाती है, भूल नज़र ही नहीं आएगी। और ये तो ज्ञान जब मिलता है तब आवरण टूटते हैं, तब हमारी जागृति बढ़ती है, तब भूल दिखना शुरू होता है। यानी ज्ञानी पुरुष की कृपा से आवरण टूटते, आवरण फ्रैक्चर होने के बाद, आवरण टूट जाने के बाद में जागृति शुरू होती है। ज्ञान विधि में वही होता है, आवरण टूटते हैं और जागृति शुरू होती है। और बाद में खुद के दोष देखने से
एक एक दोष कम होते जाता है, आत्मशक्ति बढ़ते जाती है। प्रश्नकर्ता, प्रतिक्रमण को कैसे शुद्ध माने? सच्चा प्रतिक्रमण कैसे होता है? दादाश्री, समकित होने के पश्चात सच्चा प्रतिक्रमण होगा। दृष्टि सुलटी होने के बाद, आत्मदृष्टि होने के पश्चात सच्चा प्रतिक्रमण हो सके, लेकिन तब तक प्रतिक्रमण करें और पछतावा करें तो उससे सब कम हो जाए। आत्मदृष्टि नहीं हुई हो और संसार के लोग गलत होने के बाद पछतावा करें और प्रतिक्रमण करें तो उससे पाप कम बंधेंगे। आया समझ में? प्रतिक्रमण पछतावा करने से कर्म नष्ट हो जाएं। सच्चे प्रतिक्रमण कभी शुरू होते हैं? सम्यक दृष्टि, आत्मदृष्टि, समकित यानी मैं शुद्धात्मा हूँ, ये दृष्टि हुई तो ही सच्चे प्रतिक्रमण शुरू होते हैं। क्योंकि देहाध्यास है, वहाँ तक देह के साथ पक्षपात है और मैं ही हूँ, इसमें जुदापन लगेगा ही नहीं कि मेरी कुछ गलती हो रही है। मैं ही हूँ, जो मैं बोलता हूँ, मैंने कहा वही सच है, मैं सोचता हूँ, मैं ही काम करता हूँ। तो खुद के लिए इतना पक्षपात होता है कि खुद की गलती कभी दिखती ही नहीं। समकित हुआ तब ये देह, मन, वाणी जुदा है और मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जागृति शुरू होती है। बाद में निष्पक्षपाती होने के बाद प्रतिक्रमण की शुरुआत होती है, यानी खुद के दोष देखने की शुरुआत होती है। और खुद के दोष के ऊपर पश्चाताप प्रतिक्रमण किया तो दोष भी कम होते हैं और जुदापन की जागृति बढ़ते जाती है। यानी संसार में लोगों के पास आत्मदृष्टि नहीं तो वे प्रतिक्रमण सच्ची तरह का नहीं कर सकता है। सिर्फ किसी ने बताया कि आप दूसरे को दुख देते अच्छा नहीं, ये पैसे का चीटिंग किया है, भ्रष्टाचार, कुछ उसके दिल में उसको कुछ समझ में आया तो ऊपर यानी सुपरफ्लुअस प्रतिक्रमण करेगा, हे भगवान माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। और वो भी सच्चा प्रतिक्रमण नहीं हो पाता। फिर भी उतना करने से भी थोड़े कर्म कम बंधेंगे, या तो जो चिकने कर्म नहीं बंधे जाएंगे, हलू कर्म बंधेंगे। पूज्य निरुमा के सहाध्याय आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई का सत्संग कार्यक्रम USA और कनाडा में unique question and answer programs and Gnan Vidhis, special ceremonies for self-realization have been organized from June 16th to July 22nd, 2023. Call us on our toll-free number 1-877-505-DADA. That's 1-877-505-3232. There will be satsang by Aptaputra on the morning of all Gyananvidhi days. It's Dada Bhagwan Foundation presentation. Trimandir Sankul, Adalaj, District Gandhinagar, Gujarat. Phone 9327 010101.